अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैं वन पेपर के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूं जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। आज 16 अगस्त है। असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एफआईए और एफपीएससी के दूसरे एग्जाम 18 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन पेपर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन्स का, आज हम इसके 5 क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे। और अगर इस बार भी आते हैं तो सेम क्वेश्चन ना सही यही क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ 4 से 5 फार्मूले हैं इसके। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में आए। और इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो जो है वो आज ही अपलोड हो जाएगी, जिसमें तमाम इसके जो फार्मूले हैं मैक्सिमम 5 बन जाएंगे, जिनको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। और अगर ये सवाल इस साल भी आते हैं तो आप इनको इजीली टैकल करेंगे और कोई सवाल आपका इसमें से गलत नहीं होगा। तो बेसिकली ये टॉपिक अरिथमेटिक मीन हम इसको एवरेज ही लेते हैं क्योंकि बाकी कमीशन सब में ही एवरेज आता है, लेकिन एफपीएससी ने इसको अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेटली इसका रिलेशन बनता है तो उससे अटैच किया है, तो हम इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। इस शॉर्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। इसमें हम 25 अगस्त से वन पेपर का एक मैराथन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंतहाई मिनिमम फीस में 2 माह का ये सेशन है और एक्सक्लूसिवली जो है वो इसको हम लेके चलेंगे। इसके टेस्ट होंगे, सारी चीजें होंगी, तो डिटेल आपको इस नंबर से मिल सकती है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 0, द फिफ्थ टर्म इज। अब जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है तो उनको डेफिनेटली आइडिया है कॉमन डिफरेंस 0 है, तो जवाब यही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो इसका फार्मूला लिख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम पे ये रेलिवेंट होगा। इसका फार्मूला जो है वो याद हमने एक ही करना होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 × D। अब फार्मूले को हम मजीद कैटेगराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ये nth टर्म है, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे आएगा। ये फर्स्ट टर्म है और ये D जो है ये हमारा उसका कॉमन डिफरेंस है जो कि फिक्स रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी पहली टर्म जो है वो 3 है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है और आखिरी टर्म हमने फाइंड करनी है 5। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। A5, A1 जो है ये हमारे पास 3, उसने खुद बता दी है। अब यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे -1 और डिफरेंस जो है वो 0। अब 3, और जैसे ही ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म भी 0 होगी। अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए कि ये क्वेश्चन है कि इसकी जो पहली टर्म है वो 8 है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, आप इसकी 10वीं टर्म बताएं, तो तब भी इसका जवाब 8 ही रहेगा। मतलब जो इसने पहली टर्म बताई है और कॉमन डिफरेंस अगर 0 कर दिया है तो वो ही रकम रहेगी, हम जो मर्जी टर्म लिख लें। अब ये फार्मूला सबसे पहला है, सबसे बेसिक है, अब इसको याद रखना है। तो A n = A1 + N-1 × D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने कहा कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A = 3, A मींस A1 = 3, D = 6, N = 9। और टर्म को इसने जो है वो नाम दे दिया, इसकी जो हमने फाइंड करनी है वो nth फाइंड करनी है जो कि 9 है। तो Tn, अब A1 + N-1 × D। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो उसने खुद बताई हैं। n हमारे पास 9 है, A1 हमारे पास 3 है, N-1 तो 9 जो हमने यहाँ पे लिखा है वो यहीं पे लिखेंगे, और डिफरेंस जो इसका बताया है वो है 6। तो 3, 9 - 1 8 × 6 और 3 + 48 और ये 51 जो कि हमारा यहाँ पे
बी आंसर करेक्ट है। तो दोनों सवाल इसी एक ही फार्मूले से हल होते थे, ए एन इज इक्वल टू A1 + N-1 इंटू डी। तीसरे सवाल पे चलते हैं। अब वो कहता है कि सम फाइंड करें, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है और इसी में से ही अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही होंगे। तो वैल्यूज इसमें चेंज होंगी, सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। अब सबसे पहले जो है वो दोनों क्योंकि यूज होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक फार्मूला हमारे पास जो है वो सम का ये होता है कि जब हमें A1 और AN दोनों टर्म्स, पहली और आखिरी टर्म मालूम हो, तो तब हम यूज करते हैं SN(n/2 A1 + AN)। और अगर हमें nth टर्म उसकी मालूम ना हो, जैसे कि हमारे पास 1, 5, 9, 13 और 40वीं टर्म हमें मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं N/2 2A1 + N-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास बेसिकली दो फार्मूले हैं। सबसे पहले जो है वो हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है तो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो हमने सम फाइंड करना है 40 तक, तो जहां पर n है वो 40 हो जाएगा। A1 जो पहली इसमें रकम है वो 1 के बराबर है, n वही 40 है -1। अब प्रॉब्लम डी का। डी जो है ये हमारे पास डिफरेंस है, इसको किसी भी दो रकमों के दरमियान आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि 5 - 1 तो 4 का डिफरेंस है, 9 - 5 ये भी 4 का डिफरेंस है, 13 - 9 तो ये फिक्स रहेगा। तो किसी दो कंसेक्टिव नंबर को आप इसको जो है वो उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डी हमारे पास है 4। हम इसको डिवाइड करेंगे 20। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये हमारे पास हो जाएगा 39 × 4। अब अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 156 और 20, और 156 + 2 158, और इसको सिंपली जो है वो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1580, और 1580 आप 20 से ज़रब दे दें या इसका जो है वो 2 गुना कर दें तो 3160, जैसे भी आपको इजी लगता हो कि अब आपने 158 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये हमारा इसके पास जो है वो सी करेक्ट आंसर हो गया। अब ये फार्मूला तो इससे आपको मैंने जो है वो कर दिया। अब इसी सवाल को मॉडिफाई कर दें और सवाल पूछ लिया जाए कि ये हमारे पास सीरीज है और इसकी ये टर्म्स हैं, आप इसकी 40वीं टर्म फाइंड करें। तो बजाय इसके कि ये सवाल सम का हो, हमें 40वीं टर्म फाइंड करनी है। तो फिर हम वही जो पहले फार्मूला हम यूज कर रहे थे उसी को दोबारा यूज करेंगे। इसका कंप्लीट वीडियो लाजमी देखिएगा, अगर इसके सवाल आते हैं तो आपके 5 के 5 ठीक हो जाएंगे। तो A40 = A1, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं जो हमने पहले किया, +N-1 इंटू डी। हमने 40 टर्म फाइंड करनी है, A1 जो है वो 1 के बराबर है, N 40 है -1 और डिफरेंस जो है ये 4। तो 1 + 39 इंटू 4 एंड 1 + 156, और ये हमारे पास है 147 A40 जो आखिरी टर्म है। अब जो मैंने पहले फार्मूला लिखा था हम इससे भी फाइंड कर लेते हैं कि अगर हमें ये दोनों टर्म दी होती तो अब हम इसको फाइंड कर सकते थे कि S40 40/2, A1 हमारे पास 1 है और AN जो है 157। तो इसको हम कट कर देंगे 20 इंटू 158 और 3160। तो सेम हमारा आंसर है। तो इसके 2 से 3 फार्मूले जो है वो हमने इस वक्त किए हैं, 2 सम के फार्मूले अलग अलग पढ़े हैं और एक फार्मूला जो है वो हमने टर्म फाइंड करने वाला किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम उसी से रिलेटेड। अब देखने में ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आपने सम फाइंड करना है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म जो है 1/n है, जबकि उसकी लास्ट टर्म ये वाली है, इसका सम फाइंड करके देना है। जैसे मैंने ये कहा कि जब हमें फर्स्ट और लास्ट पता होंगे तो सिंपल उनको 2 से उनको जमा करेंगे आपस को और n/2 ये हम कर देंगे। तो अब हमारे पास फार्मूला है SN n/2 इंटू 1/n प्लस
एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन ओवर एन। अब ये n ओवर टू बाहर रहेगा, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा n, और ये 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। अब n ओवर टू एन स्क्वायर माइनस एन, ये दोनों जो है ये ऐड हो जाएंगे, और बटा n। अब हम यहाँ पे इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n से n क्रॉस कर सकते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू ओवर टू, ये हमारा करेक्ट आंसर था सी। तो यही फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया और यहाँ भी इसे यूज किया, तो ये इंतहाई इजी है। 1 से 2 घंटे अगर इसको प्रैक्टिस कर लें तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन था जो पांचवा, द पीथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी, देन द पी प्लस क्यूथ टर्म इज। तो ये बेसिकली जो है वो एक थ्योरम था। इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसे डिफरेंट थ्योरम्स होते हैं या जो अंडरस्टूड इसके रिजल्ट हैं उनके हवाले से था कि इफ द पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड क्यूथ टर्म ऑफ पी इज q term is p, then prove that nth term is p plus q minus n। अगर ये फार्मूला, अगर आपको थ्योरम याद है तो, या इसमें वैल्यूज चेंज कर देता है तो इसमें हम कर सकते थे। इसमें हमारे पास आता है p प्लस क्यू माइनस एन, तो हमने ये टर्म फाइंड करनी है तो n को इससे रिप्लेस करेंगे, माइनस p प्लस क्यू और p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो। या अगर किसी और ने थ्योरम ये पढ़ा हुआ था तो ये भी अंडरस्टूड हमारे पास थ्योरम है, इफ द पीथ टर्म ऑफ एपी इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी, देन शो दैट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो। तो ये बेसिकली थ्योरम का ही रिजल्ट हमसे पूछा हुआ था। यहाँ पे मैंने थ्योरम भी कंप्लीट पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे इसको टोटली सॉल्व करना इररेलेवेंट हो जाएगा। तो इसमें टोटली इसको सॉल्व किया हुआ है, किस तरह से हमने डी फाइंड करना है, डी फाइंड करने के बाद उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और फाइनली ये हमारे पास p प्लस क्यू माइनस एन जो है ये आ जाएगा। तो अगर हमें ये रिजल्ट पता होता तो हम p प्लस क्यू लिखते और माइनस कर देते q प्लस p प्लस क्यू, और ये हमारे पास कैंसलेशन हो जाती, p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू। या हम सिंपल अगर यही रिजल्ट इसमें यूज करते, अगर ये सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी तरह से रिपीट होगा, और ये हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो जीरो होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इस पे कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी स्टार्ट से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, फिर इसकी हम फर्स्ट टर्म कैसे लेते हैं, सेकंड टर्म डिफरेंस क्या होता है, और फिर फाइनली सम, और फिर ये थ्योरम पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगर इस पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।